किस ग्रह के रूठने से क्या परेशानी आती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों को काफ़ी बीमारियां लग जाती है या फिर ऐसी ऐसी परेशानियां आती है कि उनका इलाज ही नहीं होता। लेकिन ये सब तब होता है जब हमारा कोई ना कोई ग्रह रूठ जाता है। अब ये बातें आपने शायद ही पहले कभी सुनी होगी, इसीलिए आपके मन में ज़रूर एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पता कैसे चले कि कौन सा ग्रह हमसे रूठ गया है। तो चिंता मत करिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब पूरे विस्तार से बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए जानते हैं कि किस ग्रह के रूठने से क्या क्या दिक्कत आती है। पहला, सूर्य। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नाराज है तो चेहरे से तेज गायब हो जाएगा, हमेशा थका हुआ और आलस्य महसूस करते रहोगे। हृदय के आसपास दर्द का अनुभव, अक्सर हृदय का धड़कन सामान्य से ज़्यादा रहना या छोटी छोटी बातों से धड़कन बढ़ जाना। अगर ये लक्षण आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाए आपको भगवान सूर्य का प्रसन्न करने की आवश्यकता है। दूसरा, चंद्रमा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो मन अक्सर दुखी या निराश रहता है। छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाता है। मानसिक रूप से अक्सर या हमेशा बेचैनी महसूस करते रहते हैं। अंधेरे से भय लगता है। पूर्णिमा या अमावस्या को मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है। जो कार्य आप करते हैं उसमें मन नहीं लगता या पर्याप्त मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। प्रियजनों के साथ न चाहते हुए भी अनबन होना, सर्दी जुकाम की समस्या पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर ये सब लक्षण आपको अपने जीवन में दिख रहा है तो यह मान लेना चाहिए कि आपका चंद्रमा अशुभ है। तीसरा, मंगल ग्रह। कुंडली में मंगल ग्रह के खराब होने पर आंखों में अक्सर कोई दिक्कत बना रहना, जोड़ों में दर्द होना, खून की कमी होना, टाइफाइड या पीलिया जैसे रोग होना, पराक्रम या उत्साह की कमी होना, वाणी से कर्कश होना, ना चाहते हुए भी किसी को बुरा भला कह देना और बाद में पछताना, ये सारे लक्षण मंगल ग्रह के खराब होने के संकेत हैं। चौथा, बुध ग्रह। बुध ग्रह खराब होने पर व्यक्ति का हकला कर बोलना, बार बार हिचकी आना या फिर किसी भी प्रकार की वाणी से जुड़ी समस्या, पड़ोसियों से कलह रहना, नर्वस सिस्टम का कमज़ोर पड़ना, दिमाग का अक्सर भ्रमित रहना, इन लक्षणों के दिखने पर समझ जाना चाहिए कि जीवन में बुध ग्रह उदास है। पांचवा, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह अर्थात गुरु के खराब होने पर बेवजह अपयश मिलना, अर्थात किसी और का दोष अपने सर पर आना, श्वास दोष का शिकार होना, धन की चोरी होना, प्रेम में असफल होना, बुरे सपने आना, मंगल कार्यों में विघ्न आना, आवेश ऊर्जा का कमी होना, ये सब बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने के लक्षण हैं। इस तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही बृहस्पति ग्रह को मनाने के उपाय शुरू कर देने चाहिए। छठवां, शुक्र ग्रह। अगर आपका शुक्र ग्रह खराब है तो त्वचा रोग से बार बार पीड़ित होना, पराई स्त्री की कामना करना, गुप्त रोग से पीड़ित होना, कर्ज में डूबे रहना, खूब परिश्रम करने के बावजूद आर्थिक लाभ ना होना, ये सारे लक्षण दिखने पर शुक्र ग्रह को खुश करने के उपाय करने चाहिए। सातवां, शनि ग्रह। कुंडली में शनि ग्रह का दोष होने पर रोजगार तथा आय में हानि होना, समाज में मान सम्मान में हानि, अचानक किसी बड़ी बीमारी का चपेट में आना तथा लंबे समय तक ठीक नहीं होना, दुर्घटना होना या परिवार में अचानक अकाल मृत्यु होना, अपने कार्य स्थल पर दूसरे कर्मचारियों से मतभेद होना, हर कार्य विलंब होने से होना, ये सारे लक्षण दिखने पर अविलंब शनि महाराज को खुश करने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शनि ग्रह को सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है। अगर समय पे इसका उपाय ना किया जाए तो कोई बड़ी क्षति भी झेलनी पड़ सकती है। आठवां, राहु। अगर आपके जीवन में राहु कमज़ोर है तो आपको
अनिद्रा से परेशानी, किसी भी कार्य को करने से अरुचि, रोजगार में हानि, बुरे सपने आना, खासकर सांपों के स्वप्न बार बार आना, परिवार के सदस्यों से बेवजह मतभेद होना, अपने से कमज़ोर दुश्मनों का भी आपके ऊपर हावी होना। ये सारे लक्षण अगर दिखे तो समझ जाना चाहिए कि कुंडली में राहु दोष शुरू हो गया है। 9वां, केतु, व्यवसाय में अचानक बहुत भारी नुकसान होना, कर्ज में डूबते जाना, लड़ाई झगड़े से हमेशा परेशान रहना, आग के कारण आर्थिक क्षति होना, जैसे दुकान में आग लगना या घर में आग लगना। भाइयों, ये माता पिता से मतभेद हो जाना, ये सभी लक्षण केतु के अशुभ होने का संकेत देता है। धन्यवाद।